प्यारे साथियों, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग गुणा एवं भाग सीखने वाले हैं। तो चलिए हम आपको सिखाएंगे कि आप लोग गुणा कैसे करेंगे और उसके बाद तो भाग आप देख ही रहे हो, चाहे आपको 1 अंक की संख्या से देना हो, चाहे आपको 2 अंक की संख्या से देना हो या फिर 3 अथवा आपको 4 अंकों की संख्या से भाग देना है, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक करके आराम से देखते हैं। एकदम आराम से देखोगे तो कैसा भी भाग होगा, कैसा भी गुणा होगा, आज के बाद क्या हो जाएगा, सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। हाँ, भाग कम से कम आप लोग 20 तक तो पहाड़े याद ही कर लीजिए, क्योंकि पहाड़े याद रहने से हमारी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बढ़ जाती है। ठीक, तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमारे पास संख्या 324 है। संख्या 324 में हमें 8 से गुणा करना है। अब 8 के पहाड़े को पढ़िए, देखिए यहाँ पर 8 है ना, यहाँ 4 है, तो इसका मतलब क्या है, 8 के पहाड़े को 4 बार पढ़ दो। पढ़िए, देखिए 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके होता है 32। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो 32 हमारी क्या है, 2 अंकों वाली संख्या है। और स्टूडेंट्स, जब हमारे पास 2 अंकों वाली संख्या होती है तो इसमें एक इकाई, यहाँ पर ये जो 2 आपका है वो इकाई का अंक है, और इस 3 की बात करें तो 3 हमारा दहाई का अंक है। और स्टूडेंट्स, जब 2 अंक की संख्या आती है ना, तो इकाई के अंक को यहाँ हम लिखेंगे, और जो हमारा दहाई का अंक है वो क्या बन जाएगा, हासिल। ठीक है, अब 8 के पहाड़े को 2 बार पढ़ना है, तो 8 के 8, 8 दूनी 16, और 16 3 आपका हासिल आया है, तो 16 में 3 जोड़ोगे, 16 3 हो जाएगा 19, और 19 में 9 आपका इकाई का अंक है, तो 9 को आप यहाँ लिख दो, और एक आपका क्या हो गया, हासिल। 8 के पहाड़े को 3 बार पढ़ना है, 8 के पहाड़े को 3 बार पढ़ा, 8 त्रिक 24 हो गया, एक हासिल जोड़ दिया तो क्या हो गया, 25। अब देखिए आपने लास्ट अंक का गुणा किया है, तो यहाँ पर जो भी आएगा पूरा लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग गुणा करते हैं। तो 1 अंक की संख्या का गुणा कैसे किया जाता है ये मैंने आपको सिखा दिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 2 अंकों की संख्या का गुणा। अगर आपको किसी संख्या में किसी 2 अंकों वाली संख्या से गुणा करनी है तो आप कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। अब अगर हमें 29 का पहाड़ा नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 9 तक तो याद है ना, तो हमारा काम उसी से चलेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर सबसे पहले इस संख्या 9 को लीजिए और 9 का गुणा 7 से करिए। 9 का गुणा 7 से करने का मतलब है 9 की पहाड़ी को 7 बार पढ़ दो, तो 9 सते क्या होता है, 63। अब देखिए 63, 6 दहाई 3 इकाई। हमने कहा ना, इकाई के अंक को यहाँ लिखोगे, और जो दहाई का अंक है वो क्या बन जाएगा, हासिल बन जाएगा। 9 छके 54 में 6 हासिल जोड़ोगे, 54 6 60 के 0 हासिल 6, 9 दूनी 18, 6 24 के 4 हासिल 2, और 9 त्रिक 27 में 2 जोड़ दोगे तो 27 2 हो जाएगा 29। देखिए आपने 9 से गुणा कर लिया है। अब बारी आ गई है 2 की। अब ध्यान से देखिए, 2 आपका क्या है, दहाई का अंक है। 2 अपने पीछे कितना अंक छोड़ा, 1 अंक। तो जब भी आप दहाई के अंक से गुणा करोगे तो इस इकाई वाले स्थान पर क्या करोगे, 1 जीरो लगा दोगे। ऐसा समझिए कि जितना अंक अपने पीछे छोड़ेगा उतना जीरो लगाने के बाद काम की शुरुआत करते हैं। लगा दिया, 1 अंक छोड़ रहा था। ठीक है, चलिए 2 के पहाड़े को 7 बार पढ़ दीजिए। 2 सते होता है 14, और 14 के यहाँ 4 लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, हासिल 1 आ गया। 2 छंगे 12 में 1 जोड़ा, 13 के 3 हासिल 1, 2 दूनी 4 में 1 जोड़ दिया 5, और 2 तिया क्या हो गया, 6। अब आप इसको जोड़ लीजिए। देखिए 3 में 0 जोड़ोगे 3, 0 में 4 जोड़ा तो 4, 4 में 3 जोड़ा तो 4 3 7, 9 में 5 जोड़ा, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 2 में 1 जोड़ा 3, और 3 में 6 जोड़ दिया स्टूडेंट्स, 9 आ गया। और इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी संख्या थी उसमें हमें 2 अंकों वाली संख्या से गुणा करना था, और हमने गुणा कर लिया है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको। अब देखिए आपके पास कितने अंक वाली संख्या है, 3 अंक वाली संख्या है स्टूडेंट। अब पहाड़े तो याद नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, आप इस 7 के पहाड़े को 6 बार पढ़ दो। 7 छंगे क्या होता है, 42। 42 में 2 आपका इकाई का अंक है, इकाई के अंक को लिख दिया, दहाई का अंक हमारा हासिल बन गया।
अब देखिए 7 का गुणा 0 से करोगे, जैसे अगर आपके पास कोई भी संख्या है उस संख्या का गुणा आप 0 से करोगे तो आपको 0 प्राप्त होगा। समझ गए? अब आपके पास संख्या 7 है, 7 का गुणा 0 से करोगे तो आपको 0 प्राप्त होगा। आपके पास संख्या 8 है, 8 का गुणा 0 से करोगे आपको 0 प्राप्त होगा। आपके पास संख्या 9 है, 9 का 0 से गुणा करोगे आपको 0 प्राप्त होगा। आपके पास संख्या 1000 है, 1000 का 0 से गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 0। तो इसका मतलब आप लोग समझ पाए, अगर आपके पास कोई भी संख्या है उसका गुणा आप 0 से कर रहे हो तो आपको क्या प्राप्त होगा? 0। चलिए अब हमारे पास संख्या 7 है, 7 का 0 से गुणा किया तो 0 आ गया, लेकिन 4 हासिल भी है तो 0 में 4 जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। अब देखिए 7 पचे 35 के 5 हासिल क्या आ गया? 3, और 7 त्रिक 21 में 3 जोड़ोगे और 21 3 क्या होता है? 24। ठीक है, अब बारी आ गई 9 की। 9 देखिए अपने पीछे कितना अंक छोड़ रहा है? 1 अंक, 1 0 लगा दूं। देखिए 9 के बाद 7 एक ही अंक छूट रहा है, 1 0 लगा दिया। अब 9 के पहाड़े को 6 बार पढ़िए, 9 छक्के होता है 54, 54 के 4 हासिल 5, और 9 का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे तो 0 ही आएगा, और हासिल आपके पास 5 है तो जोड़ दो। 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 त्रिक 27, 4 31। अब बारी आ गई 2 की, तो बताइए कितना 0 लगेगा? कितना 0 लगाने के बाद हम शुरू करेंगे? ध्यान से देखिए, 1 2 0। चलिए 2 से गुणा करिए, 2 छंगे 12 के 2 हासिल 1, 2 0 0 में 1 जोड़ दिया 1 आ गया, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 3 6 1 जोड़ दिया 7 आ गया। देखिए हो गया गुणा, लेकिन अभी काम खत्म नहीं, अभी जोड़ना है, एक स्टेप और। 2 4 में 4 जोड़ा 8, 5 5 10 2 12 के 2 हासिल 1, 4 में 1 जोड़ा 5 5 10 1 11 के 1 हासिल 1, 2 में 1 जोड़ दिया 3 1 4, और 3 7 10। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एकदम ध्यान से देखना है। अब आपको, आपके पास कोई संख्या है जिसमें आपको 4 अंकों वाली संख्या से गुणा करना है। ठीक है, ध्यान से देखना है, जैसे किया वैसे ही करना है, केवल एक स्टेप आपको और बढ़ेगा, एक और आएगा, और 0 की संख्या 2 से 3 होगी, क्योंकि जब आप इससे करो। ठीक है, कर दीजिए। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 के 6 में 1 जोड़ा 7, 6 छाके 36 के 6 हासिल 3 आ गया है, 6 पंचे 30 3 33 के 3 हासिल 3, और 6 त्रिक 18 3 21। अब बारी आ गई 4 की, 0 लगा दो। 4 दूनी 8, 4 के 4, 4 छंगे 24 के 4 हासिल 2, 4 पंचे 20 तो 22 के 2 हासिल 2, 4 3 12 2 14। अब 2 की बारी आ गई, 2 अपने पीछे कितना अंक छोड़ा? 2, तो 2 0 लगाएंगे। 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 छंगे 12 के 2 हासिल 1, 2 पंचे 10 1 11 के 1 हासिल 1, 2 3 6 1 जोड़ दिया 7। अब बारी आ गई 3 की, कितना अंक छूटेगा? 1 2 3, 3 0 लगा दो। 3 दूनी 6, 3 1 के 3, 3 छक्के 18 के 8 हासिल 1, 3 पचे 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 3 त्रिक 9 1 क्या हो गया? 10। जोड़ लीजिए, 2 7 8 15 के 5 हासिल 1, 6 में हमने 1 जोड़ा, कितना हो गया? 7, 4 11 4 15 के 5 हासिल 1, 3 में 1 जोड़ा 4 4 8 2 10 6 16 के 6 हासिल 1, 1 में 1 जोड़ा 2 2 4 2 6 3 9, 2 4 6 1 7 8 15 के 5 हासिल 1, 1 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 2 7 9 6 15 के 5 हासिल 1, 0 में 1 जोड़ा 1, यहाँ पर 1। और स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको गुणा करना सिखा दिया, अब बारी है भाग सीखने की। तो चलिए हम लोग भाग करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए, हमारे पास संख्या 72 36 94। ठीक है, 72 36 94 में हमें भाग देना है। किससे भाग देना है? देखिए
संख्या 7 से, संख्या 7 से आप भाग दीजिए। ध्यान से देखिए, नियम एक एक बात को ध्यान से सुनोगे, क्योंकि सारा नियम इसी एक ही वीडियो, एक ही क्वेश्चन में बता देंगे, वही समय फॉलो होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, संख्या 7 कितने अंक वाली संख्या, आप कहोगे 1 अंक वाली। तो हम पहला काम क्या करेंगे, यहां से 1 अंक लेते हैं। अगर हमारा भाग चला जाता है ठीक है, नहीं जाता तो 1 अंक से हम 2 अंक ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर संख्या 7 है, यहां से हमने 1 अंक लिया 7। अब हमारा 7 में भाग चला जा रहा है, 7 1 के साथ। देखिए एक बार पहाड़ा पड़ रहा है, 7 के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, पढ़ दिया एक बार। ज्यादा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, अगर बराबर आ रहा है ठीक है, अगर बराबर नहीं हो रहा तो उससे कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, हमने एक बार पढ़ दिया, हमारे पास क्या गया, 7 1 के 7। घटा लीजिए, 7 में से 7 घटाए 0। आप केवल और केवल एक ही अंक उतार सकते हो, इस बात को यहाँ उतार लीजिए। उतार लिया, अब हमने 1 अंक उतारा। अब 7 का पहाड़ा 2, एक बार पढ़ रहे हैं तो 7 1 के 7, 2 से ज्यादा हो जा रहा है, और शर्त यह है कि 2 से, यहाँ पर जो संख्या होती है ना, उससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। तो क्या करोगे, देखिए 7 1 के 7 एक बार पढ़ने पर ज्यादा हो रहा ना, तो कोई बात नहीं, हम पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या हो गया, 0। अब 2 में से 0 घटाइएगा तो क्या आ गया, 2। और स्टूडेंट्स यहाँ से हमने क्या किया, 1 अंक उतार लिया, हमारे पास संख्या हो गई 23। अब 7 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 23 से ज्यादा ना हो, कम हो जाए चलेगा, लेकिन देखिए पहाड़े का पढ़ने का नियम समझ लीजिए। जैसे 7 दूनी होता है क्या, 14, 7 त्रिक 21, और 7 चौके क्या होता है, 28। यहाँ पर आपके पास संख्या 23 है, जो संख्या 23 और 21 और 28 के बीच में ही तो आ रही है। अब ध्यान से देखिए, संख्या 23 इसके बीच में ही तो आ रही है, तो इस पर यानी कि 4 बार पढ़ने पर ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। तो जब 4 बार में ज्यादा हो रहा है, हम पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं, बस इतना ही कम बार आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि 2 बार पढ़ लो 1 बार पढ़ो, नहीं, 4 बार में ज्यादा हुआ तो आप 3 बार पढ़ोगे। ठीक, 3 बार पढ़ दिया, क्या आ गया, 21। घटा लीजिए, 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 आएगा, और 2 में से 2 घटाने पर 0। अब ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर 1 अंक उतार लिया, आपके पास संख्या हो गई है 26, और 7 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 26 से ज्यादा ना हो। तो ध्यान से देखिए, 4 बार पढ़ रहे हो 28 आ रहा है, 3 बार पढ़ रहे हो 21 आ रहा है, संख्या 26 21 और 28 के बीच में ही आ रही है कहीं, इस पर तो ज्यादा हो रहा है, यानी कि इतनी बार तो हम पढ़ ही नहीं सकते। पढ़ना कितनी बार पड़ेगा, 3 बार। पढ़ दिया 3 बार, क्या हो गया, 21। घटा लीजिए, 6 में से हमने 1 घटाया 5 आया, 2 में से 2 घटाने पर 0 आया। यहाँ से हम 1 अंक और उतार सकते हैं, 1 अंक उतार सकते हैं, हमारे पास संख्या होगी 59। अब ध्यान से देखिए, कितनी बार पढ़ोगे, 7 8 हमारे पास होता है 56, और 7 9 क्या होता है, 63। अब ध्यान से देखिए, जो 59 है इसी और इसी के बीच में आ रही है, इस पर तो आपका ज्यादा हो रहा है, जितनी बार पढ़ेंगे नहीं इतनी बार पढ़ना पड़ेगा, यानी कि हमें पहाड़ा 8 बार पढ़ना पड़ेगा, और हमने 8 बार पढ़ा, हमारे पास क्या आ गया, 56। 9 में से 6 घटाइएगा, 3 आया, 1 अंक उतार सकते हैं, हमने उतार लिया, हमारे पास संख्या हो गई 34। पहाड़ा पढ़िए, देखिए 7 पचे क्या होता है, 35, 7 चौके क्या होता है, 28। यहाँ पर आपके पास क्या है, 34 है, तो 5 बार में ज्यादा हो रहा है, तो कितनी बार पढ़ा जाएगा, 4 बार। तो 4 बार पढ़ दिया, घटा लीजिए, देखिए उधार लिए, 14 में से 8 गया 6 आ गया, और 2 में से 2 गया 0। और स्टूडेंट्स, अब आपके पास कोई भी और अंक उतारने के लिए नहीं है, तो जो आपका भाग था वो हल हो चुका है। यहाँ पर ये जो बची हुई संख्या आई है, इस बची हुई संख्या को शेषफल कहते हैं। यहाँ पर ये जो संख्या आपको प्राप्त हुई है, ये हमारी भागफल कहलाती है। जिस संख्या से आपने भाग दिया स्टूडेंट्स, उस संख्या को भाजक कहते हैं। जिस संख्या में आपने भाग दिया है उसे भाज्य कहते हैं। ठीक है, तो बस ये जो भाग था ना, इसके सारे जो अंग थे, ऐसा कह सकते हो, शेषफल, भाजक, भाज्य, भागफल क्या होता है, ये मैंने आपको सिखा दिया। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमारे पास संख्या है 74, 26, 83। 74, 26, 83 में हमें क्या करना है, भाग देना। किससे भाग देना है, 14 से। 14 से भाग दे दो। ध्यान से देखिए, यहाँ 2 अंक वाली संख्या, तो हम यहाँ से कितना अंक लेते हैं, 2 अंक। 2 अंक ले लिया, हमारे पास संख्या बनी 74। पहाड़ा पढ़ दीजिए, 74 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 14 पंचे क्या होता है, 70, यानी कि आपने 5 बार पढ़ा तो 70 आया, और 14 के पहाड़े को 6 बार पढ़ा तो 84 आया। ध्यान से देखिए, ये जो 74 है, 70 और 84 के बीच में यहाँ पर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर कहीं आ रहा है, यानी कि आप 6 बार तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि 6 बार पर ज्यादा हो रहा है। तो कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार। हमने 5 बार पढ़ दिया। घटाइए, 4 में से 0 घटाने पर 4 आया, 7 में से 7 गया 0। एक अंक उतार सकते हैं, मैं उतार दिया, ठीक। संख्या बन गई 42। अब देखिए, 14 के पहाड़े को 3 बार पढ़ने पर हमारे पास 42 आ रहा है, तो 42 आ गया तो आगे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो कितनी बार पढ़ेंगे, 3। तो 14 3 क्या होता है, 42। घटा लीजिए, 2 में से 2 घटा 0, 4 में से 4 घटा 0। एक अंक उतार सकते हो, एक अंक उतार लिया, हमारे पास संख्या बन गई 6। पहाड़ा पढ़िए। अब आप 14 के पहाड़े को 1 बार पढ़ रहे हो, तो 6 से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, हम पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। 0 बार पढ़ लिया, क्या आ गया यहाँ पर, 0। घटाइए, 6 में से 0 घटाए 6। यहाँ पर जो 0 आता है ना, इसका नियम क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यही है, ठीक। तो 0 आ गया, यहाँ पर संख्या 6। अब देखिए, एक अंक आप उतार सकते हो, यहाँ पर हमने उतार लिया, हमारे पास संख्या बन गई 68। अब पहाड़ा पढ़िए, देखिए 14 चौके क्या होता है, 56। 14 पंचे क्या होता है, 70। तो यहाँ पर आपके पास संख्या 68 है, 5 बार में ज्यादा हो रहा है, तो कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 4 बार। पढ़ दिया 4 बार, क्या आ गया, 56। घटाइए, 8 में से 6 गया 2, और 6 में से 5 गया 1। हमारे पास संख्या बनी, बची यहाँ पर 12। एक अंक उतार सकते, उतार लिया। यहाँ पर संख्या क्या है, हो गई 123। और 14 अट्ठे कितना होता है, 112, और 14 नवाई कितना होता है, 126। अब ध्यान से देखो, 8 बार में 112 आ रहा है, 9 बार में 126 आ रहा है, यहाँ संख्या 123 है। ये तो 123 से ज्यादा हो रहा है ना, तो 9 बार हम पढ़ ही नहीं सकते, कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 8 बार। 8 बार पढ़ दिया, क्या हो जाएगा, 112। घटा लीजिए, 3 में से 2 गया 1, तो 2 में से 1 घटा क्या आ गया, 1। अब आप ध्यान से देख लीजिए, क्या आपके पास कोई और अंक उतारने के लिए है, ध्यान से देखो, नहीं है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब हमें संकेत मिल गया कि हमारा जो भाग है वो हल हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये जो बची हुई संख्या है, ये क्या कहलाएगी, शेषफल। और स्टूडेंट्स, ये तो हमारा भागफल होता ही है, ये क्या होता है, भाज्य। इसे क्या कहते हैं, भाज्य, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने इस तीसरे नंबर पर और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए, तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए। अब क्या करना है आपको, कोई संख्या है, उसमें किसी 3 अंकों वाली संख्या से आपको भाग देना है, ठीक है। तो कैसे भाग दोगे, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इस तरीके के भाग हो सकते हैं कि आपको परेशान करते हो। तो ये जो परेशानी है, इसको आप आज जड़ से ही खत्म कर दीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपके पास संख्या 327 है, और संख्या 327 से इसमें क्या करना है, भाग देना। ध्यान से समझिए, कितने अंक वाली संख्या, 3, तो यहाँ से कितना अंक लेंगे, 3 अंक ले लिया। 3 अंक, अगर 3 से काम नहीं बनता तो 4 ले लेते हैं, ठीक है। 3 से काम बन जा रहा है। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा भाग कितनी बार जाएगा, हम पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, इसको सोचना पड़ेगा। कौन बताएगा, सोचने में हमारी ये मदद करेगा 3। इसके एक अंक को पकड़िए, यहां से एक अंक ले लीजिए, ठीक है। अब 3 के पहाड़े को ऐसा पढ़िए कि 8 से ज्यादा ना हो। देखिए आप कितनी बार पढ़ पा रहे हो, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 बार में 8 से ज्यादा हो रहा है, तो 2 बार पढ़ लेंगे। पढ़ लिए 2 बार, ठीक है।
तो 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार जाएगा ही, ठीक है, 2 बार पढ़ लीजिए। 2 सते 14 के 4 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 तिया 6। 3 बार पढ़ोगे तो 300 गुणे 3, देखिए 327 है। 300 गुणे 27, 327 गुणे 3 करोगे तो 981 आएगा, यानी कि इस संख्या से ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं 2 बार पढ़ना पड़ा, ठीक है। चलिए घटा लीजिए। 4 में से 4 घटाया गया 0, 9 में से 5 गया 4 आ गया, और 8 में से 6 घटाया तो 2 आया, ठीक है। हमारे पास संख्या आ गई 240। एक अंक आप उतार सकते हो, मैंने उतार लिया। हमारे पास हो गई है 2406। अब इस 3 को पकड़िए और इसमें भाग दीजिए। अब कहोगे 3 अठे 24, 8 बार में पूरा खल्लास हो रहा है, क्या 8 बार लेकर के जाएंगे? नहीं, क्योंकि देखिए इसके बाद भी 27 है, तो 27 गुणे 8 करोगे ना तो थोड़ी सी बड़ी संख्या आ जाएगी, यानी कि इससे आपको बड़ी प्राप्त होगी। यानी कि कितनी बार चलना पड़ेगा आपको? 7 बार। 7 बार लेकर के चलिए, देखिए क्या हो रहा है। 7 सता 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18 के 8 हासिल 1, 7 त्रिक 21 हासिल 1 22, ठीक है। हमने 7 बार पढ़ा, 8 बार में हमारा ज्यादा हो रहा था, इसलिए हम 8 बार नहीं पढ़े। तो घटा लीजिए। 6 में से 9 नहीं घट रहा, उधार लिया, यहाँ आया 10 बना, यहाँ उधार लिया 16, 16 में से 9 घटाया 7 आया, यहाँ पर 9 है, 9 में से 8 घटाया 1 आया, 3 में से 2 घटाया 1 आया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास संख्या क्या है? 117। एक अंक आप उतार सकते हो, उस एक अंक को उतार लीजिए, आपके पास संख्या बन गई 1175। पहाड़ा पढ़ दीजिए। कितनी बार पढ़ोगे? ध्यान से देखिए, इस 3 को पकड़िए, 11 में भाग दीजिए। 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 4 बार में ज्यादा हो जा रहा है, 3 बार हमारा जा सकता है, लेकर के चले जाइए। चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या 27 है। 300 गुणे 3 करोगे 900 हो गया, 27 3 81, आपके पास 981 आ गया। तो 3 सते 81, 3 सते 21 के 1 हासिल 2 आ गया, 3 दूनी 6, 2 8 हो गया, और 3 त्रिक 9। घटा लीजिए। 5 में से 1 घटाया 4 आया, 7 में से 8 नहीं घट रहा, 17 बनाया, 17 में से 8 गया 9 आ गया, और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 0 बचा है, तो 1 और 0 मिलकर के 10, 10 में से 9 घटा लिया 1 आ गया, ठीक। एक अंक आप उतार सकते हो, मैंने उतार लिया। हमारे पास संख्या हो गई 1943। भाग कितनी बार जाएगा कौन बताएगा? इस 3 को पकड़िए, 19 में भाग दिए। देखिए 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, लेकिन यहाँ पर 27 है, तो चेक कर लीजिए क्या 6 बार जा सकता है? चेक करिए क्या 6 बार जा सकता है? वैसे हो सकता चला जाए। देखिए 6 सते 42 के 2 हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16 के 6 हासिल 1, 6 त्रिक 18, 1 19, देखिए ज्यादा हो गया, ठीक है। 6 सते 42 के 2 हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16 के 6 हासिल 1, 6 त्रिक 18, 1 देखिए 1962 आपका इससे ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 6 बार नहीं 5 बार जाएगा, ठीक है। 6 बार में ज्यादा हो जा रहा, 5 बार लेकर के जाना ही पड़ेगा। 5 बार पढ़ दीजिए। 5 सते 35 के 5 हासिल 3, ठीक है। 5 दूनी 10, 3 13 के 3 हासिल 1, 5 3 15 में 1 जोड़ा 16 हो गया। घटा लीजिए। उधार लिया, 13 में से 5 घटाया तो 8 आया, 3 में से 3 गया 0 आया, और 9 में से 6 घटाने पर 3 आया, 1 में से 1 घटा लोगे 0 आ गया। अब देखिए आपके पास कोई और अंक उतारने के लिए नहीं है, तो स्टूडेंट्स बस आपका जो भाग था वो सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर जो बची हुई संख्या आती है उसे शेषफल कहते हैं, नाम आप जानते हैं, ठीक है। शेषफल, भागफल, भाजक, भाज्य, ठीक। चलिए अब हम लोग इसकी बात करते हैं। अब एक बड़ी संख्या से आपको भाग देना है, जिसे हम 4 अंकों वाला भाग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपके पास? संख्या 32, 57, 68, 93, 4 में आपको भाग देना है। किससे? 2365 से, ठीक है। भाग दीजिए। ध्यान से देखिए कितने अंक वाली संख्या है? ए 4, तो यहाँ से कितना अंक लेंगे? 4 अंक ले लिया। अब 2365 है, और यहाँ पर 3257, 2 बार ले जाओगे 23 दूनी 4600,
ज्यादा हो जा रहा है, एक बार ले जाना पड़ेगा। एक बार लेकर के जाइए, क्या हो गया 2365। घटा लीजिए, 7 में से 5 घटाइएगा 2 आया, ठीक है। अब 5 में से 6 नहीं घट रहा, तो यहाँ से एक उधार लिया 15, 15 में से 6 घटा लिया 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक बचा है, उधार लिया 11 में से 3 घटाया 8 आ गया। चलिए एक अंक उतार सकते, मैंने उतार लिया। हमारे पास संख्या हो गई 8962, ठीक है। 7 में से 5 गया 2, 8926 हो गए, ठीक। अब यहाँ पर संख्या 8926 है, यहाँ पर 2365 है। कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे? देखिए इस 23 को लीजिए, 89 में भाग दीजिए। 23 दिया होता 69 और 23 चौके 92, 4 बार में इससे ज्यादा हो रहा है, तो 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 3 बार पढ़िए। 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 छके 18, 1 19 के 9 हासिल 1, 3 त्रिक 9, 1 10 के 0 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7। देखिए 4 बार में हमारा ज्यादा हो रहा था, आप चेक कर लेना, ठीक है। इसलिए मैं कितनी बार पढ़ना पड़ा? 3 बार। 6 में से 5 घटाएगा 1 आया, उधार लिया 12 में से 9 घटाने पर 3 आया, और यहाँ पर हमारे पास 8, 8 में से 7 घटाए 1, तो कितना गया 1831। क्या करेंगे? एक अंक उतार सकते हैं, और हमने यहाँ पर क्या किया, उतार लिया। हमारे पास हो गई 18318। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है 2365 है। इस 23 से 183 में भाग दीजिए। 23 पंचे 115, 23 छक्के 138, और 23 सत्ते होता है 161, ठीक है। देख लीजिए, एक 161। एक बार और ले जाकर के देख लीजिए। 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 2 18। देखिए 4 बार में, 8 बार में क्या हो रहा है ज्यादा, इसलिए 7 बार जाएगा, ठीक है, जा सकता है। तो 7 बार पढ़िए, देखिए क्या आता है। 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 छंगे 42, 3 45 के 5 हासिल 4 आ गया, और 7 त्रिक 21 4, 25 के 5 हासिल 2, और 7 दूनी 14, 2 16, ठीक है। अभी घटाने पर अगर हमारे पास संख्या जो यहाँ आई इससे छोटी आ गई, यानी कि ठीक है सब कुछ। 8 में से 5 घटाया 3 आया, 1 में से 5 तो हमारा घट ही नहीं रहा, उधार लिया 11 बनाया, 11 में से 5 गया 6, 2 में से 5 नहीं घट रहा, उधार लिया 12, 12 में से 5 घटाने पर 7 आया, और 7 में से 6 घटाया 1। देखिए 1763 छोटा है 2365 से, यानी कि हमारा ठीक है। अगर बड़ी आ जाती यानी कि एक बार आपको और पढ़ना था, ऐसा समझ सकते थे। चलिए एक अंक उतार सकते, मैंने उतार लिया। हमारे पास संख्या बन गई क्या 17693। अब देखिए स्टूडेंट, फिर चेक करोगे ना तो 8 बार में 184 हो रहा है, यहाँ पर देखिए 176 है, 184 हो रहा है, यानी कि ज्यादा हो रहा है। हमें कितना बार पढ़ना पड़ेगा? 7 बार। 7 बार पढ़ लिया, और 7 बार पढ़ने पर कितना आ रहा था? देखिए 16555, तो लिख दो 16555। घटा लीजिए, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 5 नहीं घटा, तो 13 में से 5 गया 8 आया, 5 में से 5 गया 0 आया, 7 में से 6 घटाया 1 आया, 1 में से घटाने पर 0 आ गया। चलिए अब ध्यान से देखिए, एक अंक आप उतार सकते हो, मैंने उतार लिया। यहाँ पर हमारे पास संख्या 10843 हो गई है। अब पहाड़ा पढ़ दीजिए, देखिए 23 चौके 92, 23 पंचे 115। 5 बार पढ़ रहा हूं तो ज्यादा हो रहा है, तो 4 बार पढ़ेंगे, ठीक। तो 4 बार पढ़ लीजिए। 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 छंगे 24 और 2 26 के 6 हासिल 2, 4 तियां 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 क्या हो गया 9। देखिए अगर आप 5 बार पढ़ते तो ज्यादा हो जाता, इसलिए हमने कितनी बार पढ़ा? 4 बार। हटाइए, 14 में से 6 गया 8 आ गया, यहाँ पर आपके पास 7 बचा है, 7 में से 4 घटाया तो 3। देखिए 10 में से 9 घटाया तो क्या आ गया 1, ठीक है। एक अंक उतार सकते हो, मैंने उतार लिया। 13834।
यहाँ पर 138 है ना, 23 पंचे 115, 23 छक्के क्या होता है 138। ठीक है, तो 6 बार चेक करिए क्या जा सकता है, नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी संख्या 65 है। 65 गुणे 6 करोगे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 5 बार। 23 5 बार पढ़ दीजिए। चलिए, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 छक्के 30, 2 32 के 2 हासिल 3, 5 तिया 15, 3 18 के 8 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11। घटा लीजिए, 4 में से 5 नहीं घटा, उधार लिया 14, 14 में से 5 घटाया 9 आ गया, 2 में से 2 घटाने पर 0 आ गया, 8 में से 8 घटाने पर 0 आ गया, और 3 में से 1 घटाने पर स्टूडेंट्स क्या आ गया 2। आप देख लीजिए, 14 में से 5 घटाया 9, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 1 गया 2। और इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था ये हल हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास शेषफल आ गया 2000। ध्यान से देखिए, जो भी आपका शेषफल होगा, हमेशा जो भी शेषफल आएगा वो क्या होता है, छोटा होता है। किससे, आपके भाजक से। तो क्या शेषफल आपका छोटा है आपके भाजक से, जी हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2009 आपका शेषफल है, यहाँ पर 2365 आपका भाजक है, 13 77 45 ये आपका भागफल है। ठीक है, बाकी जिस संख्या में आपने भाग दिया है वो आपका क्या कहलाता है, भाज। तो प्यारे साथियों, इस तरीके से 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंकों की संख्या का भाग आप कैसे दोगे, इसको मैंने सिखा दिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।